दोस्तों उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसकी जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल गई होगी। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वह कौन से व्यक्ति हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी हम आज बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी अर्हता के बारे में, इसमें पात्रता के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें आयोग के द्वारा कही गई हैं जो इसमें आपके लिए लाभकारी होंगी, या आपको ये बताने का काम करेंगी कि आप लोग इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहली बात जो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि नोटिस है, जिसमें मैं आपको बारी बारी से पढ़कर और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। सबसे पहले इसमें दिया उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हताएं, न्यूनतम यानी कम से कम एलिजिबिलिटीज क्या होंगी, उनके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करूंगा वो 1 से लेकर 5 के बीच, 1 से लेकर 5 के बीच यानी पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के जो अध्यापक बनेंगे, यानी प्राइमरी लेवल के लिए मैं बात कर रहा हूं। प्राथमिक शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता देखो, इसमें दिया है कि 50% अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी हायर सेकेंडरी में, यानी 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी द्विवर्षीय डिप्लोमा में डीएलएड या बीटीसी में, बीटीसी उसके साथ होनी चाहिए। यानी 12th में आपके 50% मार्क्स हो, प्लस बीटीसी या डीएलएड आपने किया हुआ हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। आगे देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास में आपके 45% मार्क्स हो, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक या क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अब मेरी बात समझो, यानी 2002 के विनिमय के द्वारा कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उस रिलैक्सेशन के अंतर्गत अगर आप आते हो तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप 45% के साथ भी आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी और एलिजिबिलिटीज है जो आप इसमें आपके पास होंगे तो आप लोग एलिजिबल होंगे। देखो इधर दूसरा इसमें कहा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, यानी कहने का मतलब यह है कि 12th में आपके 50% हो और उसके साथ अगर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा आपके पास हो, यानी बीएलएड का डिप्लोमा अगर आपके पास है तब भी आप एलिजिबल हो विद 50% मार्क्स इन 12th क्लास। न्यूनतम 50% यानी 50% अंकों के साथ उच्चतर में होनी चाहिए, और आपका शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा तब भी आप एलिजिबल होंगे। स्नातक अथवा इसके समकक्ष यानी ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक, ये आपकी एलिजिबिलिटीज यहां मैं आपको शो करके बता रहा हूं। दोनों ही चीज आपको दिखाऊंगा कि चीज में कहीं किसी को आप कहीं भी कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। इधर देखो, यहां अथवा करके दिया, अथवा का मतलब था और या करके दिया, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड किया है, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब टिप्पणी क्या करिए, टिप्पणी को सुन लीजिएगा। टिप्पणी कहती है कि जिस अभ्यर्थी ने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि प्राप्त की है और उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति के प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद 2 वर्ष के भीतर यानी 2 वर्ष के अंदर एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स के आवश्यक के रूप में पूरा करना होगा। यानी जिन लोगों ने आपका स्नातक से किया है, बीएड किया है, किससे, इग्नू से किया है, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त से किया है, वो लोग मान्य तो होंगे, प्राइमरी स्कूल में वो टीचर बन सकते हैं, लेकिन जब वो प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाएंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। आगे बात करते हैं, तो आगे इसमें जो जानकारियां दी है ये जानकारी आप लोगों के लिए खास है, इस बात को समझिएगा। देखिए अभ्यर्थी, देखो यहां से समझेगा, 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण
अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु आते होंगे। यानी जो लास्ट ईयर में चल रहे हैं, जो अंतिम वर्ष में है, वो भी दोस्तों इसमें पात्र होंगे। इसके लिए मैं स्पेशल आपको बता दूंगा, समस्त शैक्षणिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई हो। प्रशिक्षण उपाधियां एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गई हो अथवा प्राप्त की जा रही हो मतलब अंतिम वर्ष में हो, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है। देखिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए अभ्यर्थी हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 5% की शिथिलता प्रदान की जाएगी। यानी 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा इफ यू बिलोंग टू SC ST और OBC और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, इनसे बिलोंग करते हो तो आप लोगों को ये लाभ मिल जाएगा। उच्चतर माध्यमिक या स्नातक प्रशिक्षण योग्यता के प्रतिशत की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। ये तो खैर हर बार की जाती है, कोई नई बात नहीं है। अब बात करते हैं जो बनना चाहते हैं जूनियर टीचर। तो जूनियर के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? देखो, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आपका यूटेट जो होने वाला है, उसमें क्या होगा, उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु आता है। देखो उसमें जहां 12th की बात की जा रही थी, इसमें वहां ग्रेजुएशन की बात की जाएगी। यही बात मोटी मोटी है और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसमें वहां पर 12th की बात की जा रही थी, यहां बात की जा रही है स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की। देखिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, BTC और DLED अगर आपने किया है तो यू आर एलिजिबल। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक आपने किया हो, मतलब ग्रेजुएशन आपने किया हो, और शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BEd और LT ग्रेड टीचर बनते ना, LT शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत, ऐसा नहीं प्राइवेट, संस्थागत ही होना चाहिए, मतलब रेगुलर। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd LT शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किए गए हों। यानी इसमें आपको समय समय पर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट के माध्यम से, यदि आपने उनका अनुपालन किया है, पूरा किया है, तो आप लोगों को 5% का डिस्काउंट यहां से भी मिल जाता है, मतलब 45% पे भी आप लोग एलिजिबल होंगे। इसके लिए मैं स्पेशल आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहती है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी उच्चतर, देखो यहां पर ग्रेजुएशन तो हो है ही, लेकिन अगर आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन नहीं की, और उसके साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी BLED आपने किया है, तो भी आप जूनियर के लिए भी एलिजिबल होंगे। आप 12th हैं और 4 साल का आपने BLED करा है, तब आप जूनियर के लिए भी और प्राइमरी के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। ये बात आपके लिए बहुत खास है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी और 4 वर्षीय BEd यानी BSEd या BEd या BSCEd, तो अगर ये आपने किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे, मतलब इक्विवेलेंट 4 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप तुमने 12th के साथ भरना चाहते हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI एक परिषद है, आयोग है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त BEd विशेष एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में अगर आप आते हो और उसके साथ आपने ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके हैं तो आप लोग एलिजिबल हो। नीचे दिया है 50% अंकों की सहित स्नातक तथा स्नातक उत्तर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तथा BEd उत्तीर्ण, परंतु यह कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक, प्राथमिक शिक्षा में स्नातक या समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला लिया था। मतलब 29 जुलाई 2011 से पहले अगर किसी ने BEd BLED और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो ये नियम उस पर लागू नहीं होते। उसके लिए एक स्पेशल आयोग बैठेगा और आपको क्या एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में बताने का काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि हालांकि इतना पुराना कोई स्टूडेंट नहीं होगा, अगर है तो उसके लिए स्पेशल बात है, उसको जाननी बहुत बेहद जरूरी है। देखिएगा
1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए अर्ह होंगे। यानी जो अंतिम वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं या अंतिम वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। जैसे आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, ऐसा ही कुछ इसमें प्रावधान किया गया है यूटेट में। समस्त शैक्षणिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा स्थापित, वही बात है, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई हो, प्रशिक्षण उपाधियां एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गई हो और अथवा प्राप्त की जा रही हो, यहां की तरफ इंडिकेशन करता है। उच्चतर माध्यमिक स्नातक प्रशिक्षण योग्यता के प्रतिशत की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। अब एक बात आप लोग जान ले जो आप लोगों के लिए और भी बेहतर है, ऐसे विद्यार्थी जो 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो को परीक्षा में अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा, मतलब उनको भी शामिल किया जाएगा और उनका यूटीईटी प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा। मतलब आप फेल नहीं हो जाते तो कोई वैध नहीं होगा। अगर पास, देखो अगर आपने सेकंड ईयर में हो, आप फाइनल ईयर में हो, आपने यूटेट का फॉर्म भर दिया, आप यूटेट को पास कर लेते हैं लेकिन उधर बीएड में फेल हो जाते हैं, तो आप अगर बीएड में फेल होते हैं तो आप लोगों का वह प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए जानकारी, कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन एलिजिबल है, बीएड वाले हैं या नहीं है, डीएलएड वाले हैं या नहीं है, बहुत सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। कहीं भी आपको किसी प्रकार का प्रश्न अगर आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।